हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है हीट वेव कंडीशन एंड हीट स्ट्रोक। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा है कि अभी रिसेंटली कुछ 8-10 दिन से जिस प्रकार की हमें गर्मी देखने को मिल रही है, जो हीट जनरेट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो धूप है वो यहाँ पर सर में दर्द कर रही है। अब हीट वेव कंडीशन और ये जो हीट स्ट्रोक है वो यहाँ पर बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से रहते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि 11 लोग जो हैं उनकी हीट स्ट्रोक से मुंबई के अंदर डेथ हो गई है। तो देखिए इतनी भयंकर गर्मी है अभी से। आप सोचो ना, अभी अप्रैल का टाइम ही चल रहा है, अभी तो आपका मई बचा है, जून है ना, जून है अभी तो। उसके बाद आपका जुलाई आएगा और गर्मियों का अच्छा खासा टाइम पीरियड यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी अगर हमें इतनी गर्मी देखने को मिल रही है तो आगे जाके क्या हालत होगी। अगर आप थोड़ा भी बाहर निकल जाते हो तो इट फील्स लाइक कि आपकी कितनी तेज़ सर में दर्द होने लगा। इसी वजह से यहाँ पर 11 लोगों की डेथ हो गई है हीट स्ट्रोक की वजह से, अत्यधिक गर्मी की वजह से। अब यहाँ पर क्या है, जो इवेंट्स हैं दे ब्रिंग बैक द स्पॉटलाइट ऑन पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द हीट वेव्स, जिसकी इंटेंसिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर राइज हो, क्योंकि जिस बेसिस से हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पर, है ना, जिस तरीके से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर हीट वेव कंडीशन और हीट स्ट्रोक को पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों से ये पर्टिकुलर प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी अभ्यर्थी से लेकर अधिकारी तक की जो जर्नी है उसमें अनअकैडमी आपका साथ देगा। आप लोग यहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव। जब भी आप इस कोड को यूज़ करते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और मान लीजिए कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ या मेंस क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर अनअकैडमी आपको बीच में, अगर आप कर नहीं पाए, क्रैक नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम किसी भी स्टेज पर, तो आपको 100% जो आपकी फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। ओके, सो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आया है, कंप्लीट हिंदी बैच, और फिर है आरंभ बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। देन अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, जो कि 23 तारीख को है, 23 को आपको यहाँ पर ये टेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 11 बजे होगा। इसमें एनरोल करना ना भूलें। इसके बाद है आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। जब भी एनरोल करना कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हीट स्ट्रोक क्या है ना, व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक, जो कि अभी हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए हीट स्ट्रोक क्या है, सन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। ओवर हीटिंग की वजह से जो बॉडी होती है, जब हमें एक्सपोजर मिलता है हाई टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, तो उसकी वजह से अगर आप मतलब एक प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको हीट स्ट्रोक जो है वो फील होने लगता है। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। और उस टाइम पर जिस भी व्यक्ति को इस तरीके का हीट स्ट्रोक फील हो, ठीक है, वो इमीडिएटली उसको यहाँ पर क्या है, किसी ना किसी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो भी आसपास लोग हैं जिनको फील हो रहा है कि किसी बंदे की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो रही है, तो आप जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अब जिसको यहाँ पर हीट स्ट्रोक होता है, अगर देखा जाए तो किस तरीके से होगा, उनकी जो बॉडी है that fails to sweat especially due to high humidity, therefore वो यहाँ पर they are unable to lose heat by evaporation, there is an increase in the core temperature of the body temperature बहुत बढ़ जाता है। and if the body fails to cool down, क्योंकि बॉडी यहाँ पर ठंडी ही नहीं हो पाती, उसका जो कोर टेम्परेचर रहता है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है within few minutes। ओके, सो दिस कैन कॉज सिवियर हेल्थ इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग डेथ एज वेल। और सिम्टम्स आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा गर्मी से आने के बाद फील होता है तो प्लीज़ मेक श्योर। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग जब भी बाहर से आते हैं, गर्मी से आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आके ACs ऑन करके उसमें बैठ जाते हैं। तो एकदम से अपनी बॉडी को एकदम से ठंडा भी नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आना है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडा वाला हिसाब यहाँ पर रखना है। और किसी भी व्यक्ति को अगर वो सफ़र कर रहा है हीट एग्जॉस्शन से, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बहुत थकान होगी, डिजीनेस होगी, ऐसा लगेगा जैसे वॉमिट आ रही है, हेडेक, नोजिया, ठीक है, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और
काय टाकीकार्डिया, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इसमें क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। देखिए ब्लड प्रेशर यहाँ पर लो है और हार्ट रेट जो है वो यहाँ पर आपकी इंक्रीज्ड मैनर में देखने को मिलती है। तो दीज आर द सिम्टम्स। और यहाँ पर क्यों होता है आपका हीट स्ट्रोक वो भी आप जान चुके हो। और हीट स्ट्रोक क्या होता है, अत्यधिक गर्मी में, अत्यधिक सन एक्सपोजर में जैसे आप रहते हो, तो उसकी वजह से क्या है कि जो हाई टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करने लगता है। और जब आपकी बॉडी यहाँ पर स्वेट नहीं कर पाती है हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, इवेपोरेशन से भी आप अपनी हीट को यहाँ पर लूज़ नहीं कर पा रहे हो और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, बॉडी ठंडी हो रही है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यहाँ पर आपका टेम्परेचर पहुँच चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप लोग अगर बाहर जा रहे हो तो टेक सम सॉर्ट ऑफ एन, आप लोग यहाँ पर प्रिवेंशन लो, प्रिवेंटिव मेथड्स जो है उनका इस्तेमाल करो, तब घर से बाहर जाओ। अदरवाइज अभी जो गर्मी हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ओके ना, ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स एंड व्हाट आर द डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट्स है ये एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट। सबसे पहले जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन हेल्थ सर्विसेज, इंक्रीज्ड एम्बुलेंट कॉल आउट्स हैं अभी, स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम्स, heat cramps response times, increased number of hospital admission, storage of medicines, ठीक है। दूसरा इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पर, ड्राउनिंग का, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंजरीज एंड पॉइजनिंग, इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज, मेराइन एल्गल ब्लूम्स, पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद डायरेक्ट इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, हीट इलनेस है, हीट इलनेस रहेगी, डिहाइड्रेशन फील होगा, हीट क्रैम्प्स होंगे, हीट स्ट्रोक होगा, एक्सेलरेटेड डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अदर क्रोनिक डिजीज जैसे कि मेंटल हेल्थ और रेनल डिजीज हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज है, डायबिटिक मेलिटस है, रेनल डिजीज है, स्ट्रोक है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस है। सो दीज आर व्हाट, ये तो आपके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये हैं आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, ओके, जो कि यहाँ पर आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आपके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं ये हमें हमारे इन्वायरमेंट और हर तरीके से यहाँ पर हमें इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद डूज एंड डोंट वाइल गोइंग आउट इन द हीट। अगर आप बाहर गर्मी में जा रहे हो तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। सबसे पहली चीज़ देखो, गर्मियाँ आ गई है ना, पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड, जितना मतलब आप पानी पियोगे, ड्रिंक वाटर अलॉट, एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर 8 ग्लास पानी तो पी ही जाओ, ठीक है। और अगर आप 3 लीटर पानी भी यहाँ पर पी लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, गर्मी बहुत है। ड्रिंक वाटर एज ऑफन एज पॉसिबल, थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग यहाँ पर पानी पीजिए, अपने आप को ढंग से कवर करके जाओ, हल्के कपड़े पहनो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोरी जैसे कपड़े पहन लिए, यहाँ पर हल्के कपड़े पहनो, लाइट कलर के कपड़े पहनो, लूज कपड़े पहनो और कॉटन के कपड़े होने चाहिए। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करो, अम्ब्रेलास का इस्तेमाल करो, हैट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, जिससे कि देखो सन ग्लासेस से आपकी जो आईज़ हैं वो यहाँ पर बची रहेंगी। अम्ब्रेला और हैट से आपका जो सर है वो यहाँ पर गर्मी की वजह से एकदम से इम्पैक्ट ना हो, बचा रहेगा। डैम्प क्लॉथ आपको यहाँ पर, हल्का सा जो डैम्प क्लॉथ होता है उसको सर पर अपने रखो। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर आप हल्का सा भी उसको गीला करके अपने सर पर बांधोगे भी ना और बाहर जाओगे, आप लोग खुद देखोगे कि वो कुछ 5 मिनट भी बहुत होते हैं, कुछ सेकंड्स में यहाँ पर सूख जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज, अवॉइड स्टैंडिंग अंडर द सन फॉर लॉन्ग। बहुत देर तक आप सन के आगे नहीं खड़े होंगे अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू है। आपको इशू, अब देखो यहाँ पर वैसे भी एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आप लोगों को सन एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, किसी किसी को यहाँ पर देखो, इट्स वेरी गुड कि हम सन के साथ एक्सपोज हों, है ना, थोड़ी सी सनलाइट लें, बट वो टाइमिंग क्या है। गर्मियों में अगर आप यहाँ पर 6 बजे उठ रहे हो तो 6 से 7 बजे तक आप यहाँ पर जो सन की हीट है उसको ले सकते हो, विच इज़ हेल्दी, विच इज़ कंसिडर्ड एज हेल्दी, ठीक है। अब ये आपकी अनहेल्दी कब हो जाती है, जब यहाँ पर आपके 10 से 12 का टाइम जो होता है ना, उस टाइम पर अगर आप जा रहे हो सन एक्सपोजर में, ठीक है, अब छत पे जाके धूप ले रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि 12 बजे अगर आप देखोगे तो जो सन है वो आपके बिल्कुल सर पर होता है,
ठीक है, अगर देखा जाए तो सन कहाँ पर होता है, आपके बिल्कुल सर पर है, 12 बजे करीब। अगर इस टाइम पर आप छत पे जा रहे हो तो आपको ये लिटरली इम्पैक्ट करेगा। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। और इसके आने वाले जितने भी टाइम होंगे, चाहे आपका 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, तो बेहतर यही है कि आप सुबह 7 बजे से 8 बजे या 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर जितना भी हीट आपको लेनी है, सन के साथ एक्सपोज होना है, ठीक है, सूर्यदेव यहाँ उनसे मिलने जाना है, तो आप जा सकते हो। अदर देन दैट, बाद में अगर आप किसी ज़रूरत के काम से बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आप जा सकते हो। बट अगर किसी को बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को अगर सन एक्सपोजर से सर में चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप लोग उस चीज़ को कम कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना कम कर दो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कम्प्लीटली अल्कोहल को अवॉइड करना है। चाय कम कर दीजिए, वैसी बहुत गर्मी है, कॉफ़ी कम कर दो, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनको भी बंद कर दो, क्योंकि दे आर नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर वाटर। वाटर की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस गर्मी में आपको अच्छी खासी प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, तो भी पानी पीते रहो, ठीक है। जितना खुद को हाइड्रेट रखोगे उतना बेटर रहेगा। कोकोनट वाटर पियो, कोकोनट वाटर इज़ रियली वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन। अच्छा खासा पानी यहाँ पर पीते रहिए। और अवॉइड करो हाई प्रोटीन फूड, हाई प्रोटीन फूड को यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। इसके बाद हम देखते हैं, गवर्नमेंट ने रीसेंट एक्शंस अभी लिए हैं। सबसे पहली चीज़, मॉनिटर करना, मैनेजमेंट करना इस चीज़ का, मॉनिटर और मैनेजमेंट करना हीट वेव्स का, विच हैज़ अंडरगॉन अ बिग इम्प्रूवमेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन डेथ्स कॉज्ड बाय हीट वेव्स। हीट एक्शन प्लान्स क्या क्या लिए गए हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट एवरी वनरेबल स्टेट जो है यहाँ पर, दे हैव अ हीट एक्शन प्लान इन प्लेस कंसिस्टिंग मेनली ऑफ अर्ली वार्निंग, पहले से यहाँ पर वार्निंग दे दी जाती है। प्रोविजन है वाटर और ORS का पब्लिक प्लेसेस पर, है ना। आप जब भी जाओगे कहीं पर भी तो आपको प्याऊ, आप लोग ने प्याऊ सुने होंगे, या फिर हर जगह आपको ड्रिंकिंग वाटर के जो टैंक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर उसको फ्री में पानी की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि अगर आप गर्मी में पी लेते हो तो यू फील बेटर, यू विल नॉट फील आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिहाइड्रेट फील कर रहे हो, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी दे दिए जाते हैं ऑफिस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, स्कूल्स को यहाँ पर लिटरली बंद कर दिया जाता है, बच्चों को घर बैठा दिया जाता है कि भाई देखो बाहर मत निकलो, है ना। ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें भी कुछ राहत मिलती है। स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है उन लोगों का जो कि बाहर जाके वर्क करते हैं। डिक्लाइन हुई है इनकी इन सारी चीज़ों की वजह से डेथ। अब इन 10 ईयर्स बिटवीन 2010 एंड 20 जो रिपोर्टेड हीट वेव रिलेटेड डेथ है इंडिया के अंदर, दे हैव कम डाउन बाय मोर देन 90%, क्योंकि हमने मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मॉनिटर करते हैं हम एक एक चीज़ों को। और ऑफिशियल से कहता है कि यहाँ पर जो इंक्रीज़ है हीट वेव रिलेटेड डेथ्स could also be because of improved monitoring and reporting of incidents. ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअल में हीट वेव क्या है। अब हीट वेव के बारे में बात करते हैं तो देखिए, एक एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, जो कि यहाँ पर मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर आपको समर सीजन में देखने को मिलेगा। अब टिपिकली ये आपका मार्च जून और इन सम रेयर केसेस में आपका जुलाई तक जाता है। बेसिकली इस बार तो आपका मार्च से इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो मार्च में, अगर हम इस टाइम की बात करें, अगर इस ईयर की बात करें 2023 की, तो इस टाइम पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि मार्च में देयर वाज नॉट दैट वेरी गर्मी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो रेन वॉज देयर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपका अप्रैल आया है, अप्रैल में और अभी ही कुछ मतलब आपके 10 दिन से जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। एंड वी डोंट इवन नो कि ये जो गर्मी का इम्पैक्ट है, ये जो टेम्परेचर है वो आपको जुलाई तक जाए। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो रिजल्ट करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करती हैं लोगों की लाइफस्टाइल को, ठीक है, एंड द पीपल हु आर लिविंग इन द रीजन्स, जो कि यहाँ पर आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंटेन करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ होना भी लाजमी है। अब क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग heat waves in India, तो heat wave is considered if the maximum temperature of station reaches at least 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर अगर टेम्परेचर चला जाता है या उससे ज़्यादा जाता है फॉर प्लेन्स, एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन, तो यहाँ पर क्या उसको कंसिडर किया जाता है कि भैया ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच गया, अब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें रोकथाम करनी पड़ेगी,
ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे, लोगों को घर बैठाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें, जिसकी वजह से उनको हद से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पहुँचे. एंड बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हीट वेव, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज़ 4.50 डिग्री सेल्सियस टू 6.40 डिग्री सेल्सियस. सिवियर हीट वेव की बात करें तो इट्स डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 6.40 डिग्री सेल्सियस एंड बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर हीट वेव, जब एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर आपका इट्स लेस देन 45 डिग्री सेल्सियस. देन सिवियर हीट वेव व्हेन एक्चुअल टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो है आपका 47 डिग्री से कम. नाउ इफ द अबव क्राइटेरिया मेट एटलीस्ट इन 2 stations in a meteorological subdivision for at least 2 consecutive days, तब यहाँ पर सेकेंड डे को यहाँ पर इट इज़ बीन डिक्लेयर्ड कि भाई अब यहाँ पर हमें जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर लेने पड़ेंगे एंड वी हैव टू डिक्लेयर दिस थिंग दैट वी आर फेसिंग हीट वेव्स इन आवर कंट्री. सो एवरीवन शुड मैनेज देयर सेल्फ. यहाँ पर उनको एटलीस्ट जो भी मेजर्स हैं वो ले, ठीक है, कम से कम बाहर निकले. बाहर निकल रहे हैं तो जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल ज़रूर करें. ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, बढ़ती गर्मी से यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से अगर आप बाहर भी जाते हो देन हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर सेल्फ. ओके, चलिए, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो देखो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.